आप लोग बिहार बदलाव रैली करने जा रहे हैं, इससे लोगों के बीच क्या उद्देश्य जाएगा? आप लोग भी तो बोल रहे हैं पलायन बंद कर देंगे, आप लोग कहाँ से बजट लाइए? हाँ, तो खास करके पलायन बंद करने के लिए हम लोग का क्या है कि हम लोग खास करके आपको मालूम है कि बिहार का बहुत ज़्यादा पैसा जो नाबार्ड के थ्रू और भी चीज़ आता है, तो बहुत ज़्यादा पैसा सब जो गुजरात जो चला जाता है हम लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं गया तक न्यूज। मैं सुजीत कुमार। अभी हम बिहार के गया जिला के बजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के बजीरगंज में हूँ। हमारे साथ देख सकते हैं जनसुराज पार्टी का सिपाही है। इनसे जानेंगे कि बिहार में बदलाव इन लोग एक रैली करने जा रहा है 11 अप्रैल को, उससे मैंने लोगों के बीच क्या उद्देश्य जाएगा और लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा, इसका सिपाही से ही जानेंगे। सबसे पहले इस चैनल में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने अपने चैनल पे हमें अपनी बात को रखने के लिए। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। आप जनसुराज पार्टी में किस सिपाही के क्षेत्र में काम कर रहे हैं? मैं एज अ प्रखंड का सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ, प्रखंड सचिव। आप लोग बिहार बदलाव रैली करने जा रहे हैं, इससे लोगों के बीच क्या उद्देश्य जाएगा? लोगों के सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि भाई हम देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है जिसपे जो कभी भी ध्यान नहीं दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि तरह तरह के पॉलिसी लाकर, एक है जो आपको याद होगा कि बहुत पहले नेहरू जी के समय में जिसमें बिहार और झारखंड जब एक था तो फ्रेट इकोजिशन लाकर क्या किया गया कि भाई कि क्या हुआ कि जो कोयला है जो झारखंड में जो रेट रहेगा वही रेट है जो गुजरात में भी वही रेट रहेगा। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी बिहार की तरफ इंडस्ट्रियल मूव्स थे वो सारे के सारे स्टॉप हो गए। सारे इंडस्ट्रियल सब है जो पोर्ट के किनारे बस गए। तो इससे जो बिहार के इकोनॉमिक पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल बोलते हैं कि जैसे कश्मीर का जो सेव होता है, कश्मीर का कोई अलग रेट होता है, कन्याकुमारी तक आते आते उसका एक अलग रेट हो जाता है। जो कन्याकुमारी का जो नारियल होता है वो कन्याकुमारी में एक जो अलग रेट होता है, और जो ऊपर कश्मीर आते आते उसका अलग एक रेट होता है। तो उससे क्या होता है कि अलग अलग रेट मिलने से इससे क्या होता है कि खास करके किसान को और जो लोग इससे जुड़े हैं उनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है इकोनॉमी के रूप में और बाकी चीज़ों के रूप में। आपके कहने का मतलब ये है कि जो बिहार में पिछले सरकार थे वो बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी किए हैं, इसको दूर कैसे होगा भाई? खास करके देखिए किसी भी पॉलिसी को हम देखिए अब किसी पे टिप्पणी नहीं करें कि क्या किए क्या नहीं किए। हमें क्या करना है हम अपने बारे में बताते हैं कि खास करके हम लोग है कि हमको सबसे पहले कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले दुरुस्त करना है। क्योंकि देखिए ये आप भी जानते हैं, ये पूरे लोग जानते हैं कि अगर जो बिहार में अगर गवर्नमेंट शिक्षा इतना ही अच्छा होता तो इतने सारे प्राइवेट स्कूल नहीं खुलते। क्लियर कट बात है। तो सबसे बात है कि हमें जो एक मॉडल स्कूल नहीं तो नेतरहाट की तरह हर एक ज़िला में शुरू में हम आगे खास करके मॉडल प्रोग्राम के रूप में शुरू में ज़िला में खोलेंगे, बाद में फिर धीरे धीरे हर एक प्रखंड में खोलेंगे। दूसरी बात है कि खास करके हम कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। स्पेशली देखिए मान लीजिए कि कोई आदमी, सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई आदमी जैसे गांव में रह रहा है, वो आदमी अगर जो गांव में अगर मान लीजिए कि अपना एक दो गाय रखता है, अगर जो हर एक पंचायत में हम एक मिल्क बूथ बना देंगे कि जाएगा अपना वो मिल्क तुरंत देगा क्रीम चेक हो करके, उसका जो हैंड टू हैंड उसको पैसा मिलेगा। तो आज वो आदमी 2 गाय रखे हुए हैं, कल के डेट में वो आराम से 4 गाय रखेगा, परसों 6। तो ये क्या हो कि एक है जो डेयरी का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसके साथ खल्ली और भी चीज़ का खेती और भी चीज़ का बढ़ावा मिलेगा। तो खास करके है कि और तीसरा क्या है कि हमारे यहाँ खास करके इरिगेशन का स्पेशली देखिए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि बिहार एक ऐसा जगह है कि जहाँ एक तरफ बाढ़ है एक तरफ सुखाड़ है। तो क्या है कि इसका वाटर मैनेजमेंट जो है, हमारे अगर सरकार बनते हैं तो हम बहुत ही बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट रखेंगे कि जहाँ के खास करके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वाटर डाइवर्जन के पे हम लोग खास करके काम करेंगे। चौथा क्या है कि हम खास करके प्रशांत जी का एक चीज़ और सबसे अच्छा लगा था कि वो बोले थे कि हमें जो लेटरल एंट्री इंडिया में लेके आएंगे वो हर चीज़ है। तो उसका लेटरल एंट्री अगर कहीं से चालू ना हो तो लेकिन बिहार से ज़रूर चालू हो, क्योंकि आपके सामने इतिहास गवाह है कि कोई इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन कौन लाए, बीबी कुरियन, आप भी जानते हैं। उसके बाद जो एम.एस. स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, उसके बाद सैम पेट्रोडा खास करके IT रेवोल्यूशन लेके आए, नंदन नीलकेनी आधार कार्ड। तो ये जानते हैं कि जितने भी ये बड़े बड़े रेवोल्यूशन लाए उसमें कोई भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे। तो खास करके है कि इनका जो ये है कि हमें जो खास करके लेटरल एंट्री लाएंगे, तो ये चीज़ है जो, क्योंकि आपको खुद मालूम है कि बिहार के लोगों के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर वो पोटेंशियल का यूज किया जाएगा तो आप समझते हैं बिहार का कहाँ से कहाँ स्थिति हो जाएगा।
तो खास करके हम ये सब सारे मुद्दों को देख करके हमको लगता है कि प्रशांत जी जितनी चीज़ बोल रहे हैं उसी में बिहार का बदलाव जरूर होगा, क्योंकि जब से आज़ादी के बाद से आफ्टर द इंडिपेंडेंस बिहार का जो धीरे धीरे डाउनफॉल हुआ है, आप खुद जानते हैं कि बिहार का जो डाउनफॉल हुआ है, तो उस डाउनफॉल को रिकवर करते करते आप कितने समय लगेंगे। तो क्योंकि इसी कारण है कि एक अच्छे सोच, एक अच्छे रणनीति, एक अच्छे चीज़ की बहुत ज़रूरत है बिहार को, ये हर कोई चाह रहा है। आपके कहने का मतलब ये है कि हम लोग 5 मुद्दे पर आए हैं बिहार में बदलाव करने के लिए। देखिए बिहार में और भी राजनीतिक पार्टी है, जैसे मान लीजिए एक आरजेडी का नेता है तेजस्वी यादव, वो भी आप लोग वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं, उनका एक माई बहन मान योजना है, वो भी बोल रहे हैं कि हम भी 2-2 हज़ार रुपया देंगे, और आप लोग भी बोल रहे हैं कि 2-2 हज़ार वृद्धा पेंशन के रूप में देंगे। तो ज़्यादा किनके पक्ष में मने वोटर लोग पहुँचेंगे? आप खुद सोचिए कि 2-2 हज़ार रुपया पूरे महिलाओं को देंगे, तो खास करके कितनी, मतलब कि बिहार की पूरी महिलाओं को कितनी संख्या आपको जोड़ लीजिए। 2-2 हज़ार रुपया जब सब कुछ उधर ही दे देंगे, तो बाकी काम, अब बिहार का बजट कितना है, तो आप खुद देख लीजिए कि पूरा चीज़ जब उधर ही देंगे तो बाकी काम कैसे होगा। ये देखिए खास करके हम, तो आप लोग भी तो बोल रहे हैं पलायन बंद कर देंगे, आप लोग कहाँ से बजट लाएंगे? हाँ, तो खास करके पलायन बंद करने के लिए हम लोग का क्या है कि हम लोग खास करके आपको मालूम है कि बिहार का बहुत ज़्यादा पैसा जो नाबार्ड के थ्रू और भी चीज़ आता है, तो बहुत ज़्यादा पैसा सब जो गुजरात में जो चला जाता है हम लोग खर्च नहीं कर पाते हैं। तो खास करके जगह जगह पे हमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेके खास स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री पर हम जरूर देंगे ध्यान, और खास करके खेती, स्पेशली द कमर्शियल फार्मिंग पे। तो उससे क्या होगा कि हमारा एक क्या कि हमारा एक जो अलग है जो रूप आएगा खास करके देखने के लिए। तो क्योंकि कोई भी बड़ा स्टेप जाइंट स्टेप नहीं होता है, खास करके छोटे स्टेप से ही जब पूरा चीज़ बदलाव होता है। आपको मालूम है कि नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार मून पे गए थे तो बोले थे कि दिस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ मैन बट अ जाइंट स्टेप ऑफ मैनकाइंड। तो उसी प्रकार से है कि ये हमारा पहला स्टेप रहेगा, लेकिन हमसे बिहार में आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव दिखेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि किसी भी बड़े बदलाव में सबसे पहले छोटे ही काम हुए हैं। और ख़ास करके देखिए कोई भी चीज़ होता है तो रिवोल्यूशन से कभी चेंज नहीं हुआ। एक्सेप्शन में आप खुद देख लीजिए कि एक फ्रेंच रिवोल्यूशन को छोड़ दीजिए, तो बाकी कोई भी रिवोल्यूशन से किसी का कहीं कोई भला नहीं हुआ है। आप एकदम सिंपल देख लीजिए, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है चाइना, कि चाइना में रिवोल्यूशन आया तो माओ का सरकार आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि चाइना अचानक है जो गरीबी के मोड़ पे धीरे धीरे कर रहा है, उसमें धन मानिए कि उन्होंने अपने समझो डेंग जोंगपिंग का, कि उन्होंने फिर पूरा चीज़ को समझा और फिर चाइना में बदलाव किया धीरे धीरे स्मॉल स्टेप में। तो हम लोग को भी स्मॉल स्टेप में ही बदलाव करना है। आपके कहने का मतलब ये है कि बिहार में बदलाव होगा तो बिहार में विकास होगा। हाँ, इसमें तो क्या लगता है 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, आप लोग कितना बहुमत से जीत पाइएगा? हम लोग 100% है जो अपने बहुमत को लेकर आएंगे और जो सरकार बनाएंगे। कितना सीट आप लोग लाने वाले हैं? अभी देखिए इसे अभी तो हम उसका कोई नहीं बोल सकते, नहीं तो अगर हम बोल दें कि हम इतना लाएंगे, कल हमसे आप ही आके बोलेगा आपने तो इतना बोला था, इतना नहीं आया। आप लोग मैदान में उतरे हैं तो आप लोग तो एक सोच लिए होंगे कि इतना हम लोग लाने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए, इस बार हम लोग सरकार बना रहे हैं पूरा कन्फर्म 100%? 100%। देखिए हमारे साथ जनसुराज पार्टी का सिपाही थे और इनसे बात किए तो इनका ये कहना था कि हम लोग 5 मुद्दे पर बिहार में उतर चुके हैं और हम लोग प्रशांत किशोर जी का मुख्यमंत्री बनाएंगे इस वर्ष जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है बिहार में। और इनका ये कहने का मतलब है कि बिहार में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है और बदलाव होने के बाद हमारे सरकार भी बन जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।